अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। मतलब रिस्क हम ले, ऑपरेशन हम करें और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। 32 साल की सयानी घोष जब संसद में गरजती हैं तो पूरा विपक्ष तालियां बजाता है। तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल के जादवपुर की सांसद सयानी अपने बयानों के अलावा अपनी स्क्रीन परफॉर्मेंस को लेकर भी खासा सुर्खियों में रही हैं। अभिनेत्री से नेता बनने तक का उनका ये सफर कैसा रहा, सयानी घोष के परिवार में कौन कौन है, वो कितनी अमीर हैं, सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सांसद सयानी के इंस्टाग्राम पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो जब से राजनीति में आई हैं तब से आम जनता से लेकर खास चेहरों के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें साझा करती रहती हैं। लेकिन राजनीति से पहले सयानी का प्यार है स्क्रीन। पेशे से अभिनेत्री, मॉडल और एंकर, सयानी कई सामाजिक मुद्दों पर मुखर रही हैं, लेकिन 2020 में उनके करियर ने तब नया मोड़ लिया जब उन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया। उस वक्त बंगाल में विधानसभा के चुनाव की तैयारियां जोरों पर थी और टीएमसी युवा चेहरों को जोड़कर अपनी अपील बढ़ा रही थी। सयानी घोष कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी थी, इसीलिए बंगाली लोगों तक उनकी पहुंच थी। इसे देखते हुए साल 2021 में ही ममता बनर्जी की टीएमसी ने आसनसोल से सयानी घोष को मैदान में उतार भी दिया, लेकिन वो भाजपा के अग्निमित्रा पॉल से हार गई। इसके बाद भी उन्हें टीएमसी यूथ विंग की अध्यक्ष बना दिया गया, जिससे उनका कद पार्टी में बढ़ गया। हालांकि जून 2021 में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उन्हें भाजपा के नेताओं ने जमकर टारगेट किया था, जिसमें उन्होंने एक धार्मिक संदर्भ वाली बात कही थी। 2021 के बाद सयानी पार्टी में और एक्टिव हो गई तो पार्टी ने अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती की जगह उन्हें टिकट दिया। ये फैसला टीएमसी के लिए सही भी साबित हुआ। टीएमसी की उम्मीदवार सयानी घोष बीजेपी के अनिबाण गांगुली से चुनाव जीत गई। उन्होंने लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और सांसद बनने के बाद से ही सयानी की संसद में 96% उपस्थिति रहती है। कई सवाल, डिबेट्स में भागीदारी और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ उनका पार्टी में कद और बढ़ा रही है। सयानी फिलहाल कोलकाता में रहती हैं और अपने निजी जिंदगी के बारे में मीडिया से वो साझा नहीं करती। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपने साधारण मिडिल क्लास परिवार की बात की थी और जिक्र किया था। वो कहती हैं कि मेरे पिता समर घोष और मां सुदीप्त घोष हमेशा मुझे जमीन से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सयानी घोष 12th पास हैं। सयानी घोष के खिलाफ एक आपराधिक रिकॉर्ड है। 2024 में दाखिल हलफनामे के मुताबिक सयानी घोष की कुल संपत्ति 91 लाख से ज्यादा है, जिसमें 29 लाख से ज्यादा की चल संपत्ति और 62 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति है। उनकी 59 लाख की देनदारी भी है। व्यावसायिक रूप से सयानी घोष प्रोफेशनल एक्ट्रेस, परफॉर्मर और एंकर भी हैं। हाल ही में संसद में लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टीएमसी सांसद सयानी घोष ने कहा कि क्या ये पाकिस्तान को करारा जवाब देने और उन्हें याद दिलाने का सही मौका नहीं था कि उनके झंडे पर चांद है जबकि हमारा झंडा चांद पर है। उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा। आज बोल रहे हैं डे 1 से हम तो नॉन एस्केलेटरी है। वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे, वो 2 मारेंगे, हम 10 मारेंगे, वो 26 मारेंगे, हम 100 मारेंगे। उरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा, सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। राजनाथ जी कल बोल रहे थे सर के युद्ध उन्हीं के साथ होता है जो आपके बराबर हो। इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे क्या? नहीं थे ना। धर्म पे अधर्म की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है, ऐसे नहीं होता सर। वो कल बोल रहे थे कि आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए, रिजल्ट क्या है वो देखिए। पेंसिल टूटा कि नहीं, परीक्षा हॉल में लेट पहुंचे कि नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे सर,
यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना। मतलब रिस्क हम ले, ऑपरेशन हम करें और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। सर इस लड़ाई में शायद आप जीत गए, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में आप हार गए। अब हार गए, आप देश को बता नहीं पाए कि धर्म पर कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, पाकिस्तान पर फिर से हिंदुस्तान की जीत हुई है, आप बता नहीं पाए ठीक से। और प्रेस मीडिया का इस देश में तो सर कुछ गैर जिम्मेदार भूमिका रही होगी, लोगों को बहकाने का काम किया इन्होंने। खबर ऐसे बनाते थे कि आज कलकत्ता में मैं सोने जाऊंगी और कल कराची में नींद खुलेगी मेरी, कि आज लखनऊ में मैं डिनर करूंगी और कल लाहौर में ब्रेकफास्ट। ऐसा नहीं चल सकता सर। और उनके पुराने कई भाषणों की तरह ये भाषण भी जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।